फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको हानि की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना पढ़ा रहे थे। अपना जो टॉपिक था वो था हानि की पूर्ति। इससे पहले हमारा हानि की पूर्ति हो गया था। कल हमने आपको हानि की पूर्ति लिखवाई थी कि अगर हानि होती है तो किससे पूरा करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं उन्हें आगे कितने साल तक ले जाया जा सकता है, हानियों को आगे कितने साल तक ले जाया सकता है। तो आज अपन वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम उन्हें आगे ले जाना। तो आज अपन पढ़ते हैं हानि को आगे ले जाना, मतलब आगे उसे कितने वर्ष तक कितने साल तक पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो अपना शीर्षक है वो था वेतन से आय। वेतन से आय, वेतन से आय में अपन देखते हैं, हमने कल को आपको लिखवाया था कि वेतन से आय में कभी भी हानि होती नहीं है। कभी हानि होती नहीं है तो इसमें आगे ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सबसे पहले अपन इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इससे कभी हानि होती ही नहीं है। ये अपन को याद रखना है, इससे कभी भी हानि नहीं होती। तो ये टॉपिक अपना ख़त्म है, क्योंकि ना तो वेतन से कभी हानि होती है और जब हानि नहीं होगी तो हानि को हम आगे कैसे ले जाएंगे। दूसरा अपना पॉइंट आता है व्यवसाय व पैसे से आय, मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय में अगर हानि होती है तो अगले 8 कर निर्धारित वर्ष हाउस प्रॉपर्टी से ही पूरा किया जाएगा। अगर मकान संपत्ति से हानि होती है, अगर इससे क्या होगी हानि होती, तो वो कहाँ तक ले जाया जाएगा, तो उसे अगले 8 वर्ष लिखते हैं। अगले 8 वर्ष कर निर्धारण वर्ष, अगले 8 वर्ष कर निर्धारण वर्ष किससे पूरी होगी, केवल हाउस प्रॉपर्टी से पूरा कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी से पूरा कर सकता है, अदर किसी से नहीं। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय व पैसे से आय। व्यवसाय व पैसे से आय, अगर व्यवसाय और पैसे से हमें कोई हानि होती है, व्यवसाय अथवा पैसे से हमें अगर कोई हानि होती है तो अगले 8 कर निर्धारण वर्ष में बिजनेस प्रोविजन से हम उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे अपन, अगर इससे हानि होती है, हानि अगर इससे हानि हुई तो अगले कब तक पूरा, कब तक उस हानि को ले जाएंगे, अगले 8 वर्ष तक, अगले 8 कर निर्धारण वर्ष तक, कर निर्धारण वर्ष तक। और ये पूरी किससे होगी, अगर व्यवसाय और पैसे से हानि हुई तो इसको ले जाया कब तक जाएगा, 8 वर्ष तक, मतलब अगले 8 कर निर्धारण वर्ष तक। और ये केवल किससे वर्ष तक बिजनेस प्रोविजन से पूरा किया जाएगा। अभी ये किसकी दशा में है, ये यहाँ सामान्य व्यवसाय की दशा में थी, क्योंकि व्यवसाय जो पैसे से आय लिखवाए थे इसमें हमने 2 पॉइंट लिखवाए थे। कौन कौन सा, पहला था व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय, दूसरा हमारा था सट्टे का व्यवसाय। दूसरा था हमारा सट्टे का व्यवसाय। तो ये वाले रूल्स कौन से इसमें लागू होते हैं, सामान्य व्यवसाय। अगर व्यवसाय या पैसे से आय में, सामान्य व्यवसाय में अगर हानि होती है तो अगले 8 कर निर्धारण वर्ष में उसे बिजनेस प्रोविजन से पूरा कर सकता है। और अगर सट्टे से हानि हुई तो अगले असेसमेंट ईयर के 4 वर्षों में सट्टे के व्यवसाय से ही पूरा किया जाएगा। अगले
4 वर्षों में। कब? असेसमेंट ईयर। इसे सट्टे के व्यवसाय से ही पूरा किया जाएगा, अब अपना नेक्स्ट आता है, चौथा पॉइंट है, वो आता है अपना पूंजी लाभ। पूंजी लाभ में भी हमने आपको 2 लिखवाए थे। कौन कौन से लिखवाए थे? फर्स्ट था हमारा अल्पकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी हानि, दूसरा था हमारा दीर्घकालीन पूंजी हानि। पूंजी हानि, अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी हानि। अगर अल्पकालीन पूंजी हानि हुई, अगर इससे हानि हुई तो कब तक ले जाया जा सकता है? तो अगले असेसमेंट ईयर के 8 वर्षों तक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन से पूरा किया जा सकता है। इसमें लिखते हैं अपन अगले 8 वर्षों के असेसमेंट ईयर में, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी पूरा किया जा सकता और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी पूरा किया जा सकता है। दूसरा आता है अपना दीर्घकालीन हानि। दीर्घकालीन हानि में क्या होता है? अगर दीर्घकालीन हानि हुई तो इसको कहाँ तक ले जाया जाएगा? इसको अगले असेसमेंट ईयर 8 वर्षों तक, मतलब अगले असेसमेंट ईयर 8 वर्षों तक। और ये पूरी किससे होगी? केवल ये दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरी होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरी होगी, अदर किसी से नहीं, अदर नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा 5वां आता है वो क्या है? वो है घोड़े के रखरखाव से हानि। घोड़ों के रखरखाव से हानि। अब अगर घोड़ों के रखरखाव से हानि होती है तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे? तो सबसे पहले अगर इससे हानि होती है तो हम इसको अगले 4 असेसमेंट ईयर से पूरा कर सकते हैं, मतलब अगले 4 वर्ष तक हम इसे ले जा सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट आता है जो हमने लिखवाया था, जुआ, सट्टा, ताश, पहेली, लॉटरी, जुआ, पहेली आदि से अगर हानि हुई तो उसको कहाँ तक? उसको कभी भी पूरा नहीं किया जाएगा, उसको कभी भी पूरा नहीं किया जाएगा। ये हो गई हमारी हानियाँ। ये है हमारी हानि, और हानि को कहाँ तक ले जाया जाएगा वो। तो सबसे पहले अपन ये नोट करते हैं, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए।